7, find the slope of the line which makes an angle 30 degree with positive direction of y axis। ध्यान से देखना क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन विच मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। देखिए स्लोप निकालना है हमको, ठीक है, 30 डिग्री का एंगल बनाती है विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस मेजर एंटी क्लॉकवाइज। मतलब एक लाइन है हमारे पास, कहीं बना सकते हो आप, मैंने यहां बना दी, ये y एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन, मतलब ये होती है पॉजिटिव डायरेक्शन, ये होती है नेगेटिव डायरेक्शन से 30 डिग्री का एंगल बनाती है एंटी क्लॉकवाइज। मतलब ये हुआ एंटी क्लॉकवाइज, ये एंगल है 30 डिग्री का, और हमें निकालना है स्लोप ऑफ द लाइन। देखिए स्लोप क्या होता है, स्लोप ऑफ लाइन m इक्वल टू होता है tan थीटा, जहां पर हमें थीटा पता होना चाहिए। थीटा क्या होता है, थीटा एंगल है जो x एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से बनाएगा बट एंटी क्लॉकवाइज, मतलब ये वाला एंगल। अगर हमें ये वाला एंगल पता चल जाए, यही तो थीटा होता है, x एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज जो एंगल बनेगा वो थीटा होता है। तो क्योंकि ये 30 डिग्री है और ये है हमारे पास 90 डिग्री, तो जो थीटा है हमारे पास वो 90 प्लस 30 इक्वल टू 120 हो गया। तो स्लोप जो आएगा हमारे पास लाइन का वो आएगा 120 डिग्री, और 120 की वैल्यू अगर पता है तो ठीक, नहीं तो 180 माइनस थीटा, तो tan 180 माइनस थीटा होता है माइनस tan थीटा, ये आएगा -√3। तो देयरफॉर स्लोप ऑफ लाइन इज -√3। सो वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 9 है, without using distance formula show that the point this and this, चार पॉइंट है are the vertices of a parallelogram। हमें प्रूफ करना है कि चारों वर्टिसेस पैरेललोग्राम बना रहे हैं, बट डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज हमें नहीं करना है। तो हम 10th क्लास में हमने काफी सारे क्वेश्चंस किए थे। तो चार साइड्स है ए बी बी सी सी डी और डी ए, और चारों में से अगर अपोजिट इक्वल आ जाती हैं और फिर डायगोनल्स निकालते थे, अगर डायगोनल्स नॉट इक्वल टू होते थे तो वो क्या होता था, पैरेललोग्राम। 10th की बात है, अभी हम हैं 11th क्लास में। और बात है विदाउट यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, हमें डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज नहीं करना है। मान लीजिए लेट वर्टिसेस को हमने नाम दे दिया, ये ए नाम दे दिया, ये हमने बी नाम दे दिया, और एक सी नाम दे दिया, और एक को नाम हमने दे दिया डी। अभी हम क्या करेंगे, स्लोप निकालेंगे, स्लोप ऑफ ए बी। फॉर्मूला है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो 0 माइनस 1 और 4 प्लस 2 इक्वल टू -1 अपॉन 6। अब हम निकालेंगे स्लोप ऑफ AC, क्योंकि जो अगर चार साइड हमारे पास बनती हैं, AB BC का स्लोप निकालेंगे, AC नहीं निकालेंगे, BC। अगर हम BC का स्लोप निकालते हैं y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये आ गया -3। BC के बाद हम निकालते हैं स्लोप ऑफ CD। CD ये है हमारे पास 2 माइनस 3 ये आ गया हमारे पास माइनस, ये आ गया 1/6।
ये -1, ये -6 पे आ गया 1/6। स्लोप ऑफ DA, DA 2 - 1 -3 + 2 इक्वल टू, ये आ गया हमारे पास 1। तो अभी एक बार चेक करते हैं। स्लोप ऑफ AB निकाला हमने 0 - 1 और 4 + 2 -1/6। स्लोप ऑफ BC 3 - 0 और 3 - 4, ये मैंने गलती लिखा है, 3 - 0 और 3 - 4, ये आएगा हमारे पास -3, ठीक है। स्लोप ऑफ CD निकालते हैं तो 2 - 3 -3 और -3 -6 और ऊपर से -1। स्लोप ऑफ DA अगर हम निकालते हैं तो 2 - 1 और -3 + 2, ये आया 1। यहाँ पर ये माइनस है, -1 है, जिसकी वजह से हमारे चारों स्लोप ये डिफरेंट वैल्यू में AB का और AD का स्लोप चेक करना पड़ेगा। स्लोप ऑफ AB आएगा हमारा 0 + 1, तो ये आएगा 1/6। और जो DA का स्लोप अगर हम निकालेंगे तो ये आएगा +1, तो ये आएगा हमारे पास -3। अब सही है। और आप यहाँ से देखेंगे, यहाँ पर गलती से ये -1 है और ये मैंने +1 लिख दिया, इसकी वजह से हमारे AB का और AD का स्लोप गलत आया था। तो अभी हम चेक करते हैं दोबारा, देखिए। स्लोप ऑफ AB इक्वल है स्लोप ऑफ CD। जब दो लाइनों का स्लोप आपस में इक्वल होता है तो वो दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। ऐसे ही स्लोप ऑफ BC वो इक्वल है स्लोप ऑफ DA। तो BC पैरेलल है DA, therefore ABCD is a parallelogram since opposite sides are parallel। ये प्रॉपर्टी होती है पैरेललोग्राम की, वीडियो को पूरी तरह सुनिए। क्वेश्चन नंबर 8 है, फाइंड द एंगल बिटवीन x एक्सिस एंड द लाइन। देखिए x एक्सिस और लाइन के बीच में हमें एंगल निकालना, अभी मैंने आगे नहीं पढ़ा है। x एक्सिस और लाइन के बीच में हमें एंगल निकालना। सपोज करो, मान लीजिए आपको किसी भी लाइन का स्लोप पता है। मान लीजिए स्लोप है किसी लाइन का, मान लीजिए 1 है, किसी भी लाइन का स्लोप 1 है। और स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, m = tan थीटा। तो tan थीटा = 1 और 1 होती है tan π/4 की वैल्यू। थीटा कितना आ गया, π/4। अभी हमें क्या था, हमारे पास एक लाइन का स्लोप था 1, मान लीजिए कुछ भी रखता है स्लोप, हमने 1 ले लिया। स्लोप होता है m = tan थीटा, m की वैल्यू 1 है तो थीटा आ गया 45। अभी थीटा क्या होता है भैया, ये थीटा होता है, ये जो थीटा होता है ये लाइन का, मान लीजिए लाइन है हमारे पास, और ये जो x एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से एंगल होता है ना, ये वो थीटा होता है। ये हो गया π/4। इसका मतलब क्या निकल गया, लाइन का x एक्सिस से एंगल निकल गया। तो अगर हमें किसी लाइन का स्लोप पता है तो इस तरीके से उसका x एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से एंगल निकाल सकते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर भी हमें लाइन का स्लोप निकालना है, सॉरी लाइन का हमें क्या निकालना है, x एक्सिस और लाइन के बीच में एंगल निकालना है। तो कैसे भी करके आप लाइन का स्लोप निकाल लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं। जो लाइन है वो इन दो पॉइंटों से पास हो रही है, तो हम 2 पॉइंट से स्लोप निकाल सकते हैं। अब देखिए, स्लोप ऑफ लाइन joining the points
3 माइनस 1 एंड 4 माइनस 2। -2 + 1 4 माइनस 3, -2 + 1 4 माइनस 3, ये आ गया -1। m आ गया। तो m क्या होता है tan थीटा, m क्या होता है हमारे पास tan थीटा। तो tan थीटा इक्वल टू -1, -1 होती है tan में 125 डिग्री की वैल्यू, यानी कि 3π/4। तो थीटा हमारे पास आ गया 3π/4। तो वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 11 है हमारे पास, द स्लोप ऑफ अ लाइन इज डबल, द स्लोप ऑफ अ लाइन इज डबल ऑफ द स्लोप ऑफ द अनदर लाइन। एक लाइन का स्लोप दूसरी लाइन के स्लोप का डबल है। तो लेट स्लोप ऑफ लाइन m, तो स्लोप ऑफ अनदर लाइन वो क्या हो जाएगा 2m। भाई हमने अनदर लाइन से डबल है, तो एक लाइन का स्लोप m है तो दूसरी लाइन का स्लोप क्या होगा 2m, डबल है। आगे क्या दिया उसने, इफ द टेंजेंट, टेंजेंट का मतलब होता है tan थीटा, इफ द टेंजेंट ऑफ द एंगल मतलब tan थीटा बिटवीन देम इज 1/3, तो लेट एंगल बिटवीन देम इज थीटा। तो जो tan थीटा की वैल्यू है वो हमें गिवन है 1/3। तो फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइंस, हमें लाइन का स्लोप निकालना है, दोनों लाइनों का स्लोप निकालना है। अब आप देखिए दो लाइनों के बीच में एंगल दिया हुआ है, हमने इसे m1 मान लिया, इसे मान लिया m2। तो दो लाइनों के बीच में एंगल निकालने का फॉर्मूला होता है tan थीटा इक्वल टू m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। अब क्योंकि tan थीटा की जो वैल्यू है वो हमारे पास 1/3 है, m2 हमारे पास है 2m, ये m है 1 प्लस 2m इंटू m। तो ये आया हमारे पास m/1 प्लस 2m स्क्वायर। अब यहाँ पर ध्यान रखना, मैंने आपको पढ़ाया था मॉडुलस फंक्शन पढ़ाया था। मॉडुलस फंक्शन जो होता है ये मोड है, मॉडुलस फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव होती है। अगर आप ध्यान से देखना कि मोड 5 भी 5 होता है और मोड -5 भी 5 होता है, ठीक है। अब मोड तो होता है पॉजिटिव, बट मोड के अंदर जो लिखा हुआ है वो नेगेटिव हो सकता है। मोड के अंदर भाई मोड की वैल्यू बाद में पॉजिटिव आई, स्टार्टिंग में वो नेगेटिव भी हो सकती है, हमें नहीं पता ये जो लिख रहा है अंदर ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो हमेशा ध्यान रखना जब भी हम मोड हटाएंगे तो प्लस माइनस का साइन आएगा, किधर भी लगा लो, चाहे इधर लगा लो चाहे इधर लगा लो, क्योंकि मोड अब जब मैं इसमें मोड लगाऊंगा तो इसमें भी मोड आएगा और वो -2 1/3 करेगा, +2 भी 1/3 करेगा। तो मोड पॉजिटिव होता है, बट मोड के अंदर की क्वांटिटी वो नेगेटिव हो सकती है। इसलिए जब कभी भी मोड हटाओगे तो प्लस माइनस का साइन लगाना है। अब यहाँ पर लेंगे हम टेकिंग पॉजिटिव साइन, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2m स्क्वायर -3m प्लस 1 इक्वल टू 0, इसकी स्प्लिटिंग करेंगे हम 2m माइनस m प्लस 1 इक्वल टू 0, यहाँ से 2m को मैं ले लिया, m माइनस 1 और 2m माइनस 1, m की वैल्यू 1 आई और m की वैल्यू 1/2 आई। अब हम यहाँ पर लेंगे टेकिंग नेगेटिव साइन, ये हमने नेगेटिव साइन ले लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम, यहाँ पर भी हम स्प्लिटिंग करेंगे मिडिल टर्म,
1 कॉमन ले लिया, प्लस 1 कॉमन ले लिया, तो m प्लस 1 और 2m प्लस 1 इक्वल टू 0, तो m की वैल्यू -1 आई और m की वैल्यू कितनी आई -1/2। अब यहाँ ध्यान से देखना, ये जो m की वैल्यू है, अब आप सुनना जरा, अगर मैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा 1, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करूँ क्या आएगा -1। इट मीन्स ये हुआ कि एक लाइन का स्लोप 1 है, एक का 1/2 है, एक का स्लोप -1 है, एक का स्लोप -1/2 है। स्लोप ऑफ लाइन्स आर, स्लोप ऑफ लाइन्स आर 1 1/2 एंड -1/2। वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट करिए। और हाँ, एक मिनट, ये एक का स्लोप 1 है तो दूसरे का 2 आएगा, ये 1, क्योंकि यहाँ पर भी तो पुट करना है हमको m और 2m में, तो m की वैल्यू 1 आएगी तो यहाँ m1 1 और ये 2 आएगा, एक आंसर। और फिर -1/2, यहाँ 1/2 रखेंगे, यहाँ पर भी 1/2 रखेंगे, तो 1/2 और 1 आएगा, एंड -1 -2 एंड -1/2 एंड -1। ये तो m की 4 m की वैल्यू आई है, चारों वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे तो 4 पेयर बनेंगे हमारे पास, 4 आंसर। ठीक है, मैंने इसमें नहीं डाला था, तो वीडियो को पॉज करके अब इसे नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 12 है, अ लाइन passes through these 2 points, if the slope of line is m then prove that। अब आप देखिए, सिंपल क्वेश्चन है, 2 पॉइंट से पास हो रही है, स्लोप निकाल दीजिए। स्लोप ऑफ लाइन which passes through x1 y1 and x3, स्लोप है तो m नाम दे दिया। फॉर्मूला होता है हमारे पास y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। y2 हमारे पास है k और y1 हमारे पास y1 ही है, और ये हमारे पास x2 है, हमारे पास x, और ये है हमारे पास x1। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो k माइनस y1 इक्वल टू m h माइनस x1। तो ये प्रूफ हो गया हमारे पास। और वीडियो को पॉज करके आप इस क्वेश्चन को नोट करिए। क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास, इफ 3 points H0, AB and 0K lie on a line, then show that A upon H प्लस b अपॉन k इक्वल टू 1। देखिए, ये तीनों पॉइंट्स हमारे पास कोलिनियर हैं, तो लेट पॉइंट्स को नाम देते हैं, पॉइंट्स आर A, B और C। अब क्योंकि तीनों पॉइंट्स हमारे कैसे हैं, ये तीनों पॉइंट्स हमारे कोलिनियर हैं, तो मैं आपको बताऊंगा कोलिनियर में कैसे प्रूव करते हैं। देखिए ध्यान से, 3 पॉइंट है हमारे पास, तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन में लाई कर रहे हैं, मतलब क्या हुआ, कोलिनियर हुए। अब क्योंकि तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है, ध्यान से देखना, तो इसका मतलब AB और BC और AC तीनों एक ही लाइन हुई। भाई इस लाइन को चाहे तो आप AB नाम दे दो, चाहे आप BC नाम दे दो, चाहे आप AC नाम दे दो, AB तो हुई। जब एक ही हुई तो तीनों का स्लोप भी इक्वल होंगे, AB का स्लोप
BC का स्लोप और AC का स्लोप सेम तो रहेगा, क्योंकि एक ही लाइन को हम कितने भी तरीके से बोल सकते हैं। तो पहले हम स्लोप निकालेंगे, स्लोप ऑफ AB। तो क्या आएगा, B माइनस 0 और A माइनस H, ये आया B अपॉन A माइनस H। अब हम निकालेंगे स्लोप ऑफ AC। फॉर्मूला हमारे पास y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 है, ये आ गया माइनस P अपॉन H। ये लाइन तो ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं, सिंस A B C आर कोलिनियर, देयरफॉर स्लोप ऑफ AB इक्वल टू स्लोप ऑफ AC। भाई कोलिनियर है तो एक ही लाइन है, चाहे कैसे भी स्लोप निकालो सेम ही आएगा, क्योंकि एक लाइन का एक ही स्लोप होता है, एक से ज्यादा तो हो नहीं सकते। तो दो स्लोप एक ही लाइन के हैं, मतलब दोनों इक्वल हुए। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, BH माइनस KA प्लस KH। तो KA प्लस BH इक्वल टू KH, डिवाइड कर देते हैं, डिवाइडेड बाय KH। तो KA अपॉन KH, BH अपॉन KH, KH अपॉन KH, ये बना गया, ये कट गया, ये कट गया। तो आंसर आएगा हमारे पास A अपॉन H प्लस B अपॉन K इक्वल टू 1। तो वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट करिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में ये एक पॉपुलेशन ग्राफ दिया है, इसमें ईयर है और साइड में उसमें पॉपुलेशन गिवन है कुछ नहीं क्वेश्चन के अंदर, तो ऐसे इजी है, स्लोप निकालना है कुल मिला करके। तो मतलब क्या, ये एप्लीकेशन है स्ट्रेट लाइन की, कि हम पॉपुलेशन ग्राफ कैसे बनाते हैं, और भी काफ़ी सारे ग्राफ बनाते हैं, उसमें स्ट्रेट लाइन का यूज होता है। तो फिलहाल ये क्वेश्चन है हमारे पास, एक ग्राफ दिया है क्वेश्चन नंबर 14 में, और हमें सिर्फ इसका स्लोप निकालना है। तो स्लोप निकल जाएगा बहुत आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये y1 है, ये y2 है, ये डाल दीजिए, उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा। तो इसमें कोई प्रॉब्लम कर सकती है, तो वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट करिए। तो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 8 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x for which the points x comma minus 1 to 1 and 4 5 are collinear। देखिए यहाँ पर ये जो हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं, ये हमारे पास कोलिनियर है। तो हमें तीनों पॉइंट्स हमारे पास कोलिनियर है, तो tan का भी फॉर्मूला हमारे पास होता है, वो एरिया इक्वल टू 0, बट उसे हम यहाँ यूज नहीं करेंगे। हमारे यहाँ पर स्लोप है हमारे पास, हम निकालेंगे स्लोप ऑफ AB, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये आ गया हमारे पास दिस। अब हम निकालेंगे स्लोप ऑफ BC, 5 माइनस 1 अपॉन 4 माइनस 2। ध्यान रखना, यहाँ पर आएगा हमारे पास 4 अपॉन 2 इक्वल टू 2। अब हमें क्योंकि फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द पॉइंट दिस आर कोलिनियर, तो ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है। यहाँ पे ध्यान सुनना, तीनों पॉइंट्स जब ये कोलिनियर हैं, तो मैं इस लाइन को AB भी बोल सकता हूँ, BC भी बोल सकता हूँ और AC भी बोल सकता हूँ। ये लाइन को मैं 3 तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, AB, BC और AC। अब क्योंकि ये लाइन एक ही है, चाहे तो स्लोप AB का निकाल लो, चाहे BC का निकाल लो, चाहे AC का निकाल लो, तीनों स्लोप आपस में इक्वल है, क्योंकि एक ही लाइन है। मान लीजिए मैंने लाइन ड्रॉ कर दी, ABCD पॉइंट्स है,
इस लाइन को ए बी बोल दो, बी सी बोल दो, सी डी बोल दो, ए डी बोल दो, एक ही बात। तो अब सिंस पॉइंट्स आर कोलिनियर, therefore slope of AB equal to slope of AB equal to slope of BC। तो जो AB का स्लोप हमारे पास है वो है दिस, और जो BC का स्लोप है हमारे पास वो है हमारे पास 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 1 इक्वल टू 2 माइनस एक्स, तो x इज इक्वल टू 1। तो वीडियो को पॉज करके आप इस क्वेश्चन को नोट करिए।